ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले ओलंपियन नईम अख्तर साहब आप मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये एकदम से जिस तरह से आप बात किए गए, शहबाज सिंह पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम है या राना मुजाहिद एक बड़ा नाम है, लेकिन अफसोस नहीं होता कि इतने बड़े बड़े ओलंपियन, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो शतरंज का गेम लगता है सारा, कि एक शख्स बैठा हुआ है, वो उनको अपने प्यादों के हिसाब से चला रहा है। कभी उनको घर भेज देता है कलीमुल्लाह की तरफ, कभी इस तरफ भेज देता है कि जी अब जो है समीउल्लाह की तरफ आ जाए। फिर कलीमुल्लाह चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने इनके साथ काम करने से मना किया। नासिर अली ने सिलेक्शन कमेटी में थे, इन्होंने इनके साथ काम करने से मना किया। इनकी जो इंक्वायरी थी वफाकी हुकूमत ने खड़ी की, वो वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए उनको बार बार नोटिस दिए, नोटिस पर उनको बुलाया, उनसे पूछा, लेकिन ब्रिगेडियर उनका नुमाइंदा वहां नहीं गया। जिसके बाद जो उनके पास दस्तयाब नोटिस डॉक्यूमेंट्स आए, उससे ये बात साबित हो गया कि करप्शन के मुंबा खुद खालिद सज्जाद खोकर है, और उनके खिलाफ रिपोर्ट समरी वज़ीर आज़म हाउस को भेज दी गई कि जनाब वज़ीर आज़म साहब इस बारे में फैसला करें, चूंकि पाकिस्तान हॉकी का बहुत नुकसान हो चुका है। वो पाकिस्तान हॉकी जिसको हैदर हुसैन जो है वो 20वें नंबर से 15वें या 16वें नंबर पर ले आए थे, आज वो पाकिस्तान हॉकी बजाय ऊपर जाने के एक बार फिर नीचे आ रही है। तो वज़ीर आज़म हाउस से जो है 2 दिन पहले जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें ये नाम मांगे गए हैं कि खालिद सज्जाद खोकर की जगह 3 नाम जो है आईपीसी मिनिस्ट्री भेजे, जिसमें वज़ीर आज़म साहब नए सदर के लिए नामजदगी करेंगे। और फिर जब ये सवाल हुआ कि जनाब इनका नोटिफिकेशन का है, तो इनका तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था। गोया ये सारा वो खेल है जो इस हॉकी को दीमक की तरह खा रहा है, दीमक की तरह चिमटे हुए हैं ये लोग, और इस हॉकी को छोड़ नहीं रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो तंजली का शिकार है। इस वक्त आप ये देखिए कि हमारे पास ओलंपिक क्वालिफाई राउंड हमारे पास था, लेकिन इस रस्साकशी में वो हमसे लेकर जो है दे दिया गया। अब वो जो है आई थिंक ओमान में शेड्यूल हो गया है। और फिर मजे की बात यह है कि सिलेक्शन में भी अब सिंध दुश्मनी हो रही है। एक शाहजेब हमारा लड़का है, 1 साल से टीम के साथ था, लेकिन उसको बगैर कोई वजह बताए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, कैंप में नहीं बुलाया गया। तो मामला तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इल्जामात इन पे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान हॉकी सही कैसे होगी। अभी अदालत में गए हैदर हुसैन, तो अदालत ने जो है वो उनका नोटिफिकेशन, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, और जो ऑर्डर जारी हुआ उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन मुअत्तल सदर खालिद सज्जाद खोकर ने, जी हाँ आपको भी हैरत होगी कि वो एक मुअत्तल सदर है और कहीं वहां से अपनी सीट पे मौजूद है, तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया जिसका वो अख्तियार ही नहीं रखते थे, उसको उन्होंने अदालत ने जो है वो डिनोटिफाई कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, और हैदर हुसैन एज ए सेक्रेटरी केसेस से बहाल हो गए हैं। अब देखना यह है कि हैदर हुसैन कब जाके अपना चार्ज लेते हैं, क्योंकि मेरी इत्तला यह है कि हॉकी फेडरेशन में अब 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप कहता है कि चार्ज देना चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि चार्ज नहीं देना चाहिए, एक ग्रुप कहता है जी आप क्यों तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। तो गोया वो ऐसे भंवर में फंस गए हैं कि अब उनको अपनी इज्जत बचाना जो है वो बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि ऐवान वज़ीर आज़म एक्शन पे आ गया है, उसने फाइनली फैसला कर लिया है कि अब उसे करना क्या है। तो अब ये लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान जो है वो खुद जो है मौजूदा जो हमारे राना मुजाहिद हैं इनका होगा, चूंकि इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज से, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्रिगेडियर के चक्कर में आके उन्होंने खुद ही खराब कर ली है। जो उनकी सारी बचत चल रही थी उस पार्टी की एफिलिएशन की वजह से चल रही थी। अब देखना यह है कि सियासी भंवर में, इलेक्शन के भंवर के बाद ये किबला किधर जाएगा और राना साहब का फिर क्या होगा इसमें, क्योंकि मामला तो सारे आईनी और कानूनी है और अदालती है।